गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं रूपा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दरियावत। आज इस वीडियो में हम अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पढ़ेंगे। इंटर स्टेट काउंसिल कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया, इस परिषद की संरचना और इसके कार्य और वर्तमान में कार्यों का जो मूल्यांकन, भूमिका, वर्तमान भूमिका। नाइनटीन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ और राज्य संबंधों की जांच करने के उद्देश्य से सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। यानी केंद्र राज्य संबंधों में सहयोग समन्वय कायम करने के लिए कई सारे आयोग का गठन किया गया समय समय पर। तो 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में 3 सदस्य थे, जस्टिस RS सरकारिया, श्री V शिवरमन एवं डॉक्टर SR सिंह थे। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट आयोग भी है कि सरकारी आयोग में कौन कौन से सदस्य थे, या इनमें से 4 ऑप्शन देके कौन सा नहीं था। तो इसलिए हमें तीनों के नाम अच्छे से ध्यान रखना है। और RS सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए इसका नाम सरकारी आयोग था। और इस आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। और इसी आयोग ने जो अपनी सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन की थी कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। तो इसलिए अक्सर ये पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ज़रूर पूछा जाता है कि किस आयोग की सिफारिश के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि सरकारी आयोग। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर इसका गठन का प्रावधान किया गया, लेकिन इसका जो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो 263 यह एक संवैधानिक निकाय है, जो कि हमने 2-3 जो पहले भी आयोग, कहीं आयोग पर चर्चा की, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो चाहे UPSC हो, तो हमने सब में देखा कि ये संवैधानिक निकाय शब्द आता है। तो इससे तात्पर्य यह है कि संविधान में इसका जिक्र है, वर्णन है। तो संरचना का निर्धारण संघ सरकार द्वारा किया जाता है और इस परिषद का गठन VP सिंह सरकार ने वर्ष 1990 में किया था। 263 में इसका जिक्र किया गया। 287 में जो सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसके गठन की बात कही गई थी। और गठन कब किया गया? पहली बार 1990 में। किसके समय? कौन थे प्रधानमंत्री? VP सिंह। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ये भी अक्सर हमेशा पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्ष जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री करता है इसकी अध्यक्षता। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई। इसमें हम ये भी देखेंगे कि सदस्य कौन कौन, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन कौन है इसमें। तो इसमें प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता ही है, और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं इसमें। और भारत के सभी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री होते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ के प्रशासक भी इसमें शामिल होते हैं। क्यों उनको शामिल इसलिए किया जाता है? क्योंकि ये केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग और समन्वय कायम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उनको शामिल करना इसमें ज़रूरी है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन मतलब इसके सदस्य होते हैं। फिर हम इसके कार्यों पर चर्चा करते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का काम क्या है। तो वही कि यदि राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होते हैं तो उनकी जांच करना, उनको सलाह देना। फिर दूसरा है संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों पर विचार करना। यानी सामान्य हित यानी एक जैसे कोई हित हो,
एक जैसे काम हो, यानी जैसे समवर्ती सूची है तो उससे रिलेटेड कुछ भी, क्योंकि उस पर केंद्र भी कानून बनाती है और राज्य भी कानून बनाते हैं, तो उनको उसको लेकर कुछ किसी भी तरह का कोई इश्यू होता है तो उस पर विचार करना। कुछ या सभी राज्यों के सामान्य हितों के संदर्भ में विचार विमर्श करना। तो इसके कार्यों का इंटर स्टेट काउंसिल के कार्यों का मूल्यांकन किया करते हैं कि क्या वास्तविक रूप में यह सफल, मतलब जिस मकसद से इसका गठन किया गया है, क्या वो अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब रही या नहीं। तो सबसे मेन उद्देश्य था इसका सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यानी सहकारी संघवाद यानी केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग समन्वय कायम करना, कि आपस में मिलकर के काम करें, ना कि एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करें। सौदेबाजी का संघवाद को मतलब एक तरह से रोकना और सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना। तो इसमें इसकी भूमिका वास्तव में रही भी है, प्रोत्साहन करने में, इसको बढ़ावा देने में। केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंधों में पैदा हुए टकराव को कम करने का प्रयास भी किया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच में एक तरह से सुरक्षा वॉल्व के रूप में परिषद ने अपनी भूमिका सिद्ध की है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इसकी मतलब भूमिका जो है, यानी इसका महत्व है उसको नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह सहयोगी संघवाद को प्रोत्साहित करने में कामयाब रही है। लेकिन फिर भी कुछ इसका महत्व होते हुए भी कुछ इसमें कमियां भी दृष्टिगोचर होती है, जैसे कि इसमें एक तो समय पर बैठकों का आयोजन ना हो पाना सबसे बड़ी कमी है। कई बार बैठक जो है वो समय पर नहीं हो पाती है, तो यह भी एक इसमें कारण रहा है। और पूरी तरह से कई बार इसमें पक्षपात की मतलब देखने को भी मिलता है कि राज्यों, केंद्र और राज्यों के बीच में मतलब वो जो एक सहकारी संघवाद की भावना के जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी उसको पूरा करने में यह सफल नहीं हुई। तो इस तरह कुछ कमियां भी देखने को मिलती हो। और एक ये क्या स्थायी नहीं है, अस्थायी संस्था ही है, क्योंकि स्थायी रूप से इसके गठन का प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति पर निर्भर है। तो इसलिए और इसकी भूमिका एक सलाहकारी के रूप में है, यानी सरकार इसके जो सलाह को माने या न माने, बाध्यकारी नहीं है इसके निर्णय। तो इसलिए कुछ कमियां दृष्टिगोचर होती है, फिर भी हम इसके महत्व को नहीं नकारा जा सकता। थैंक यू सो मच।